सकूं। फिर आप जब वो कर सकते हैं ऐसा लगता है तो आप उसका एविडेंस एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में हो सकता है, या कोई लेख आपने लिखा है वो हो सकता है। ये सारी चीज़ों को, या आपका कोई वीडियो है जो आपने शूट किया है, इसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो बनता जाता है। जैसे आर्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसी तरीके से ये आपका लैंग्वेज पोर्टफोलियो बनता है, जो ईयर आफ्टर ईयर, मंथ आफ्टर मंथ, वीक आफ्टर वीक आप लैंग्वेज में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मैंने बताया कि A2 लेवल के अंदर भी बहुत सारे सब लेवल्स होते हैं, स्किल्स में भी सब स्किल्स होती हैं, तो आपने डिसाइड किया कि आपको मान लीजिए अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और आप तय करते हैं कि मुझे A2 लेवल ऑफ इंग्लिश तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा? इसके अंदर एक और चीज़ है जो है इंग्लिश प्रोफाइल। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए इंग्लिश प्रोफाइल, फिर आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ज़रूरत पड़े तो आप आपके शिक्षक के पास जाइए, आपके टीचर के पास जाइए, जो आपको ये लैंग्वेज प्रोफाइल, आपके जो डेल के कोऑर्डिनेटर होंगे उनके पास जाइए, ग्रुप बना के समझने की कोशिश करिए कि ये इंग्लिश प्रोफाइल क्या है। उसके अंदर जो भी स्तर हैं, आप A2 लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको किस टाइप के ग्रामर के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये इधर ग्रामर स्ट्रक्चर है और इधर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप खुद बना सकने चाहिए और इस टाइप के सेंटेंसेस को आप पढ़ के समझ सकने चाहिए। तो ऐसा आपका ग्रामर प्रोफाइल डेवलप होना चाहिए। काफ़ी रिसर्च हुआ है कि A2 लेवल का जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार के वाक्यों की रचना करते हैं, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे मैंने लिखा है, द एवरेज लेंथ ऑफ अटरेंसेस, करीब बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस का उपयोग नहीं कर पाते हैं जो लोग A2 लेवल पे हैं। और न, अब इससे आप दो चीज़ समझते हैं कि अगर आप 3, 4, 5 शब्द के ही सेंटेंसेस बना पा रहे हैं तो आपका टारगेट है कि मैं 8 या 10 वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाऊं। दैट इज गोइंग टू बी योर टारगेट। सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, वी केम बैक एंड हैड टी, हम वापस आए और हमने चाय पी, इतना ही आप सेंटेंस में उपयोग कर पाते हैं। आई मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। वी हैड ए लंच ब्रेक, हमारे लंच का ब्रेक था। मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे आप वो बचपन में जो कहानी सुनी है, कौवे वाली कहानी, कि देयर वॉज ए क्रो, छोटी सी रचना है, सिंपल सेंटेंस है। द क्रो वॉज थर्स्टी, एकदम सिंपल। इट सॉ ए पॉट, तो उसने एक घड़ा देखा। देयर वॉज वेरी लिटल वाटर इन इट, उसमें बहुत कम पानी था। तो इस प्रकार की वाक्यों की रचना जो कर पाएं वो A2 लेवल पे हैं। और अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो ये आपका एस्पिरेशन लेवल है कि मुझे इस लेवल तक की भाषा में पहुंचना है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें दैट का उपयोग होता है। जैसे आई न्यू दैट यू हैव ए न्यू हाउस, मुझे पता था कि आपने एक नया घर खरीदा है। वॉट, WH से रिलेटेड क्वेश्चंस, वॉट, व्हेन, हाउ, इस प्रकार के आप सवाल बना सकते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर, आप क्या पहनने वाले हैं। हाउ डिड यू नो दैट आई लाइक क्रिकेट, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्रिकेट पसंद है। इस टाइप की आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर प्रोफाइल है। मैं जैसे बता रहा था कि आपको सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के तरफ जाना है। यहाँ कोई टीचर नहीं होगा जो आपके साथ बैठेगा और बोलेगा कि आप इतना सीखिए। आई एम टीचिंग यू स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आप खुद से पढ़िए, खुद तय करिए कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आपने ग्रामर प्रोफाइल एक्सेस किया, गूगल पे जाइए, इंग्लिश प्रोफाइल लिखिए, ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए। इस डॉक्यूमेंट में आपका ग्रामर प्रोफाइल, आपका फंक्शन प्रोफाइल और आपका वोकैबुलरी प्रोफाइल
3 अलग टाइप की प्रोफाइल्स मिलेंगी आपको वहाँ पे। आपको अगर अंग्रेजी का स्तर बढ़ाना है, A2 लेवल का स्तर करना है, तो आपको आपका ग्रामर प्रोफाइल इस स्तर का करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, वो इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, जैसे जो मैंने आपके सामने अभी पुटअप किया हुआ है। तो आप ग्रामर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट को यूज़ करिए और उससे आप तय करिए कि आपको क्या सीखना है। और ये सीखने के लिए फिर आप इंटरनेट पे जाइए, ग्रुप्स बनाइए, टीचर के पास जाइए, किसी भी प्रकार से आप इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फ़ॉन्ट्स बहुत छोटे हैं, मगर ये मैंने जो वही डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफाइल जो है, उसमें से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो इसके अंदर और भी डिटेल में ये बताया जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपको सीखनी हैं। फिर जो फंक्शन प्रोफाइल है, तो फंक्शन प्रोफाइल का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको ग्रामर प्रोफाइल बताया कि आपको ग्रामर के कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, वो ग्रामर प्रोफाइल में लिखा हुआ है। ऑल दिस इन द सेम डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंग्लिश प्रोफाइल। उस इंग्लिश प्रोफाइल में A1 लेवल का भी ये प्रिस्क्राइब्ड है, A2 का भी प्रिस्क्राइब्ड है, B1 का प्रिस्क्राइब्ड है, B2 का प्रिस्क्राइब्ड है। मैं सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ simplicity I have taken the example of A2. If some of you are already at the level of B1 or B2, then you may access those profiles. So just like we have a grammar profile, we have a function profile. Function profile का मतलब क्या है कि इंग्लिश का फंक्शन क्या है। जैसे रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट, आप क्यों रीड कर रहे हैं, रीड करने के पीछे भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिर्फ रीड करना नहीं होता है। मैं रीड इसलिए करना चाहता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ले सकूं और मैं प्रॉपर आर्ग्यूमेंट कर सकूं, या मुझे रीडिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस करने हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई केक बनाने की आप एक रेडी मिक्स लेके आए हैं और आप सोचते हैं कि मैं खुद ही इसको पढ़ के मुझे केक बनाना है, तो उसके पीछे आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि केक आपको कैसे बनानी है करके। तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के खुद बना सकना, इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उस पर एक्ट करना, तो ये उसका फंक्शन है। लैंग्वेज का जो फंक्शन है वो ये है। तो इस प्रकार से आपका एक लैंग्वेज फंक्शन का भी एक प्रोफाइल बनाया जाता है जो उस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। आप डाउनलोड करिए और आप देखिए कि जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप किस टाइप के फंक्शंस में आप यूज़ कर पा रहे हैं। सिमिलरली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप यहाँ पे जो पढ़ सकते हैं तो vocabulary.englishprofile.org, englishprofile.org नाम का ये वेबसाइट है जिस पे आप जाएंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो बाईं तरफ है ब्रिटिश इंग्लिश का, आप लेवल चूज़ कर सकते हैं, A1 या A1 एंड A2 या A2 ओनली, A1 एंड B1, A1 टू B1 या B1 ओनली, A1 टू B2 या B2 ओनली। इसके अंदर आप टिक करिए कि आपको किस शब्द का किस लेवल पे उपयोग देखना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है कि मैंने नो बड़ा सरल सा शब्द है, सब लोग उपयोग करते हैं इस शब्द का। आप रोज़ हज़ारों जगह पे इस शब्द का उपयोग होता है। नो सिंपल सा शब्द है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो अमिताभ बच्चन, क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? डू यू नो हाउ टू सिंग, क्या आप गाना जानते हैं, गा सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नो शब्द का उपयोग होता है। अब जो स्कोप का जो सिस्टम है वो इतना टेक्निकल और इतना डिटेल्ड, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ हम जो असेसमेंट करते हैं वो इतना डिटेल्ड है, इस लेवल ऑफ डिटेलिंग पे काम होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इससे, और यही लेवल ऑफ डिटेल तक आप खुद भी जा सकते हैं। तो जैसे नो नाम का जो
शब्द है नो को यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नो का मतलब हैव इंफॉर्मेशन। डू यू, आई हैव द इंफॉर्मेशन, आई नो व्हेन द ट्रेन लीव्स फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से ट्रेन कितने बजे जाएगी ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ऐसा उपयोग जो नो का कर सकते हैं वो लोग A1 लेवल पे हैं। जो लोग नो शब्द का इंफॉर्मेशन के लिए उपयोग करना, डू यू नो वेयर द ओलंपिक्स आर हैपनिंग, अभी ओलंपिक्स कहां चल रहे हैं, क्या आप जानते हैं? तो नो का इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे जो उपयोग करते हैं उसको A1 लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नो शब्द का ही उपयोग जो है वो आप एबिलिटी या सर्टेनिटी के संदर्भ में भी आप उपयोग कर सकते हैं। एबिलिटी या सर्टेनिटी, जैसे आई नो इट इज रेनिंग, मतलब मैं ये जानता हूं, पक्के तौर पे जानता हूं कि बारिश हो रही है। इस संदर्भ में भी नो शब्द का उपयोग किया जा सकता है, मगर ऐसा उपयोग A2 लेवल के जो विद्यार्थी हैं वो ही कर सकते हैं। पहले वाले ये कर सकते हैं कि आई नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत का कैपिटल है, ये मैं जानता हूं। आई नो हाउ टू सिंग, मतलब एबिलिटी, मेरे में सिंगिंग की एबिलिटी है, तो एबिलिटी के संदर्भ में नो का उपयोग जो है वो A2 लेवल के लोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे कि नो शब्द का उपयोग A1 वाले भी कर सकते हैं, A2 वाले भी कर सकते हैं, B1 वाले भी कर सकते हैं, B2 वाले भी कर सकते हैं, C1 वाले भी कर सकते हैं और C2 वाले भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस जो साइट है vocabulary.englishprofile.org, आप इस पे जाएंगे तो आप अलग अलग शब्द और उन शब्दों का अलग अलग लेवल, जैसे ये दूसरा एक एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल नाम का जो शब्द है वो A1 लेवल पे यूज़ होता है। तो A1 लेवल की आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं या A2 लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ब्यूटीफुल नाम के शब्द का उपयोग आपको आना चाहिए। और आप नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि नेल्सन लव्स फुटबॉल, ब्यूटीफुल गर्ल्स, व्हाटएवर। आई लाइक पॉप म्यूज़िक बट आई प्रेफर क्लासिकल म्यूज़िक बिकॉज इट इज़ मोर ब्यूटीफुल। मुझे पॉप म्यूज़िक पसंद है मगर मैं क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये A2 लेवल का लैंग्वेज यूज़ हुआ। तो आप इंग्लिश प्रोफाइल पे जाइए, आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करिए, आप पता करिए कि आप किस स्तर पे हैं। तो जैसे रिव्यू कर लेते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए आप लैंग्वेज पोर्टफोलियो की वेबसाइट को यूज़ करिए, कैन डू स्टेटमेंट्स पढ़िए, डिस्क्रिप्टर्स पढ़िए, वोकैबुलरी प्रोफाइल जो मैंने अभी दिखाई आपको, वोकैबुलरी प्रोफाइल पे जाइए, अलग अलग वोकैबुलरी की अलग अलग लेवल्स को देखिए। इन सब चीज़ों से आप पहले पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। फिर आप ये स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक ग्रुप बना लीजिए आपकी क्लास में, टीचर से असिस्टेंस लीजिए, लैंग्वेज लैब का उपयोग करिए, कुछ जो मटेरियल्स वेबसाइट पे हैं उसका उपयोग करिए, अंग्रेजी का आपके डे टू डे यूज़ में आप बोलना यूज़ करिए, एक अच्छी डिक्शनरी रखिए आपके साथ में और खूब सारा पढ़िए और खूब सुनिए। अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, टेलीविज़न पे हिंदी न्यूज़ देखते हैं आप इंग्लिश न्यूज़ देखना पसंद करिए। अब इन सब चीज़ों के द्वारा आप जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊँ, ये क्या होता है कि आपने तय किया कि मुझे A2 लेवल तक पहुंचना है मगर स्कोप की एग्ज़ाम के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो स्कोप ने CEFR का A1, A2, B1, B2, C1, C2 वाला जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस इसीलिए एडॉप्ट किया हुआ है कि आपको कभी भी रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो A2 लेवल है, तो A2 लेवल के कैम्ब्रिज के खुद के दो अलग टेस्ट और अवेलेबल हैं, YLE यंग लर्नर्स ऑफ इंग्लिश फ्लायर्स और की इंग्लिश टेस्ट। मान लीजिए आप B2 लेवल तक जाना चाहते हैं तो कैम्ब्रिज के दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जिसका नाम है फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश या बैक,
IELTS में भी ये लेवल आता है और बुलेट्स में भी ये लेवल आता है। तो आप इस इमेज से आप फिर cambridgeesol.org की वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि आप जिस स्तर तक आप जाना चाहते हैं उस स्तर की बाकी और कौन सी एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं। उन एग्ज़ाम्स से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सकता है। जैसे आपने तय किया कि मुझे A2 लेवल तक जाना है, तो कैम्ब्रिज का एक टेस्ट है जिसका नाम है की इंग्लिश टेस्ट, तो कैट। तो आप जो है cambridgeesol.org पे जाइए और वहाँ पे आप कैट पे जाइए और वहाँ से आप कैट की अलग अलग फ्री टेस्ट दे सकते हैं, उसके सैम्पल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी वोकैबुलरी लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स इस परीक्षा के लिए, अब आप कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं या A2 लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं या स्कोप की एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस in terms of how you want to prepare. If you want to prepare for the A2 level, अगर आप A2 लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप A2 लेवल की इंटरनेशनली आप गूगल पे जाके देखिए कि A2 लेवल टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो बहुत सारे लोगों के, ऑक्सफोर्ड के भी मिलेंगे, कैम्ब्रिज के भी मिलेंगे, कुछ और भी संस्थाएं हैं जो इंग्लिश के टेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। वो सारी संस्थाओं के आपको A2 लेवल के टेस्ट और टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। वो सारे मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर द A2 लेवल ऑफ स्कोप। स्कोप का A2 कोई अलग A2 लेवल नहीं है, विश्व भर में जो A2 लेवल चलता है वही A2 लेवल स्कोप भी चलाता है। तो आप इनमें से कहीं से भी किसी के भी रिसोर्सेज या किसी के भी टेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, A2 लेवल की तैयारी करते जा रहे हैं, कुछ तो सैम्पल पेपर्स आपको हमारी स्कोप की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, मगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पहुँचा, मुझे ये चेक करना है, तो आप ऐसी किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, उसके पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए, उन टेस्ट को दीजिए और उससे आप उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट सम अप, यू कैन डू अ सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट। पहले आप ये तय करिए कि आप कहाँ हैं, उसके लिए जो जो रिसोर्सेज मैंने बताए वो सारे रिसोर्सेज यूज़ करिए और यूज़ करके आप तय करिए